मेरी फैमिली को लगता है जिस शॉप की सेल को मैं हाई लेवल तक ले जाना चाहता हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है। उनका मानना ये है कि शॉप की लोकेशन गलत है, कंपटीशन बहुत है। बट जब तक ऐसी लोकेशन नहीं मिलती है तब तक ये बिज़नेस को बढ़ाया नहीं जा सकता। कभी-कभी मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बट मुझे करके देखना है। तो मेरी शॉप का नाम है भाटिया एंड सन्स गारमेंट और मैं पिछले 4 साल से मैं इस दुकान को सँभाल रहा हूँ और इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। और इन 4 सालों के बाद मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है 4 सालों में इस दुकान को मैं एक एज़ ए दुकानदार की तरह चला रहा हूँ। रोज़ सुबह डेली की तरह शटर ओपन करता हूँ, काउंटर पे बैठता हूँ, ग्राहक आया तो ठीक अटेंड किया, नहीं आया तो पूरा दिन बैठ के फ़ोन चलाया और शाम होते ही दुकान बढ़ाई और घर चल दिए। भाई अब मैंने ड्यूटी नहीं देनी है, अब मैंने भाटिया एंड सन्स गारमेंट को बिल्ड करना है। अब मेरा विज़न एक ही है। किसी भी व्यक्ति को अगर कपड़े लेने हो तो मैं जम्मू से हूँ और जम्मू के किसी भी व्यक्ति को अगर कपड़े लेने हो तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आना चाहिए, भाटिया एंड सन्स गारमेंट। अभी हम एनुअल ठीक-ठाक सेल कर रहे हैं। मेरा टारगेट ये है कि इस सेल को हाई लेवल तक लेके जाना। प्रॉब्लम पता है क्या है? सिर्फ मुझे पॉसिबल लगता है। मेरे छोटा भाई और मेरे फ़ादर साहब का मानना क्या है कि यहाँ पे तो ग्राहकी ही बहुत कम आती है, यहाँ पे ग्राहक ज़्यादा पैसे नहीं देता है, तो मैं अपना दिमाग ज़्यादा क्यों चलाऊँ? लेकिन वो कहते हैं कि जब अच्छी लोकेशन मिलेगी या अच्छा काम होगा वहाँ, ये उनका मानना है। मेरा मानना पता क्या है? पता नहीं वो लोकेशन कब मिलेगी, वो दुकान कब मिलेगी, वो पता नहीं। मैं अपना काम ना करूँ और ऐसे ही बैठा रहूँगा तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर मुझे शॉप की सेल को हाई पिच करना है तो मुझे इसी शॉप से करना है। बट मैंने अब डिसाइड किया कि मैं बोलूँगा नहीं कि मैंने बिज़नेस को स्केल किया है। अब मैं फाइंड आउट करूँगा कि कमी कहाँ है और कहाँ नहीं है। कुछ टाइम तक ऑब्जर्व किया था एज ए बिजनेसमैन की तरह और मुझे कुछ मिला थी वैरायटी। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है पर उस लेवल की नहीं है, एक बार कस्टमर देखे तो और बार बार आए। तो गाइस सेकंड हैंड नेगोशिएशन और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा भयंकर है क्योंकि मैंने एक कस्टमर को ये बताया था कि ये 1200 रुपये का है सूट है और उन्होंने मेरे को 600 या 500 ऑफर किया था। बट कैसे भी करके मैंने 900 से 1000 के बीच में इसको सेल कर दिया और ऐसे ही वाले सिस्टम में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यह दुकान क्या लगानी, एक दूसरे को देख के दुकान लगा रहे हैं। एक एक दोस्त की सोच रहा है कि अब ये लगाएंगे तो हम लगाएंगे, वो लगाएंगे तो हम लगाएंगे। हम उनको देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। अब कुछ पता थोड़ी ना कि जेएमसी कब आ जाएगी। उनको देख रहे हैं। यार मुझे लगता है हमने इतने सालों में ये करने का क्यों नहीं सोचा, एडवर्टाइजमेंट और एक्सपेरिमेंट। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने शॉप शुरू किया था, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, उससे पहले ये एडवर्टाइज़मेंट का और इन चीज़ों का था, बट इतना क्रेज़ नहीं था। तो हमें लगता था कि अगर हम इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो हम ये करते थे कि इन्वेस्टमेंट की हम अपना सामान डाल दिया करते थे और उससे क्या होता है कि हम ये सोचते थे कि हम ज़्यादा महँगा सामान डालेंगे, कस्टमर खुद हमारे पास आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, एडवर्टाइज़मेंट और एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलता। ये सब चीज़ करनी पड़ती है। सेकंड टास्क ये होगा कि एक्सपेरिमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी वीडियोस फोटोज अपलोड करते रहना। तो गाइस अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि सेल की कोई प्लानिंग करूँगा, मुझे सेल बढ़ानी है। और गाइस मैंने एक चीज़ रखी हुई है कि जो भी कोई प्रोडक्ट लेगा उसके साथ एक गिफ्ट देने का मैंने एक प्लान करके रखा हुआ है। तो गाइस मैंने ये ऑफर इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं अपनी सेल को हाई लेवल पे लेके जा सकूँ और इसलिए ये मैंने प्लान किया हुआ कि जो भी मेरे शॉप से प्रोडक्ट लेगा उसको मैं एक गिफ्ट ज़रूर दूंगा। सो गाइस मैंने फर्स्ट स्टेप रख लिया हुआ अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप ये आगे देखो मैं 5 शर्टें मिल 600 रुपए। सो गाइस मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना स्टार्ट कर दिया है और वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, ऑफर भी देना स्टार्ट कर दिया और गिफ्टिंग भी रखी हुई है। तो गाइस अभी इंतज़ार है तो सिर्फ जनता का, और आपको तो मैंने स्टॉक रख लिया हुआ और मैंने बैनर्स वगैरह भी लगा लिए हैं और प्रमोशंस भी मैंने करवा रखी हैं, अभी स्टार्टिंग की है। आस्ते आस्ते तो मैं फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर रहा हूँ और मैंने गिफ्टिंग वगैरह सब कुछ रख ली है। अब देखते हैं, अभी मेरे को ये भी मालूम नहीं है कि क्या प्रमोशन करवाने के बाद मेरी सेल को हाई पिच कर पाऊंगा कि नहीं। और मैं सेल्स लगभग ठीक ठाक चल रही है, क्या मैं उसको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा अभी इसका कुछ मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप लोग देखना चाहते हो भाटिया एंड सन्स गारमेंट की सेल को हाई लेवल तक मैं कैसे लेके जाता, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।